संभव होने के लिए जा रहा है। सूर्य भगवान का एक मंत्र आप लिख सकते हैं, ओम हिराम हिरीम हिरोम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र से जब आप नवग्रह की आहुतियां डालते हैं, भगवान सूर्यदेव इस मंत्र से आहुति डालने पर बहुत प्रसन्न होते हैं। सूर्य भगवान की एक गायत्री है, गायत्री का बड़ा प्रभाव होता है। ओम भास्कराय च विद्महे देवाकराय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। भास्कराय, ओम भास्कराय च विद्महे देवाकराय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। हर देवता की अपनी एक गायत्री है, इसको सूर्य गायत्री के नाम से जानते हैं। और आज के ही कथा के आरंभ में मैंने आपको निवेदन किया है, सूर्य भगवान को वंदन प्रणाम किए बिना किसी भी देवी देवता को पूजा नहीं लगती। गायत्री अनुष्ठान और महामृत्युंजय अनुष्ठान तो ये तो ऐसे अनुष्ठान हैं, इनको तो सूर्य की साक्षी में ही किया जाता है, नहीं तो उसके परिणाम ही घोषित नहीं होते। कर्म साक्षी देव हैं भगवान सूर्यदेव। सूर्य देवता कर्म साक्षी देव है, इनकी दृष्टि में तो सब इनकी सानिध्यता के बिना, इनकी कृपा के बिना तो कुछ ठीक होगा ही कहां। मैंने आपको पूर्व में आज ही निवेदन किया है, चराचर जगत में जितनी भी ये मानव जाति दिखाई देती है, यहां से लेकर अमेरिका, लंदन और जहां मैं पूरे विश्वधरा की बात कर रहा हूं, वो सब सूर्यवंश के लोग हैं। चंद्रवंश बाद में इसमें वर्णन है, पूछा गया है सोनक ऋषियों के द्वारा, तब उन्होंने उस कथा में बताया है कि चंद्रवंश तो बीच में चल के आया, आधार में सूर्यवंश ही था। विधाता ब्रह्मा के कुछ मानस पुत्र हुए हैं, और जब ये आज्ञा दी गई थी कि अब सृष्टि की रचना करो, तब 12 सूर्यों को प्रकट किया गया था। भगवान विष्णु के सगे भाई हैं सूर्य, देवराज इंद्र के सगे भाई हैं सूर्य, वामन भगवान के बिल्कुल सगे भाई है भगवान सूर्य देवता। ऐसे सूर्यदेव के चरणों में हम और आप सब वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं कुछ आदित्य हृदय स्तोत्र के कुछ श्लोक लेकर आज की महिमा को पूरा करते हैं। ये वह आदित्य हृदय स्तोत्र है जब कैसे भी रावण बस में नहीं हो रहा था, मरने में आ ही नहीं रहा था, कब्जे में नहीं आ रहा था, काबू में नहीं आ रहा था। उस समय भगवान प्रभु श्री राम जी ने एकाएक देखा कि आकाश मार्ग से महात्मा अगस्त उतरते हुए आ रहे हैं। ये कथा नहीं सुनी होगी आपने। रावण जिस समय युद्ध के लिए आया था और उसको तो जीतना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो देखा आकाश मार्ग से महात्मा अगस्त नीचे उतर करके आए, और उन्होंने कहा, राम क्या तुम भूल गए हो जब तुमने मुझसे कहा था, कोई मंत्र मांगा था, अब सो मंत्र देव प्रभु मोहि जेहि प्रकार मारहु मुनि द्रोही। मैंने तुम्हें तर्कस भी दिया, बाण भी दिए, ऐसा तर्कस दिया था अगस्त ऋषि ने जिसके बाण कभी समाप्त ही नहीं होते थे। और याद रखिएगा कि इसमें जो 30 बाण थे वो महात्मा अगस्त ने दिए थे। जो सुने 20 बाण उसकी 20 भुजाओं को काटते हैं, और जो 10 बाण हैं वो उसके मस्तिष्क को काटते हैं, 30। और जो 31वां बाण था ये विधाता ब्रह्मा ने दिया था रावण को। ये मैं पूर्व की कथाओं में आपको बता चुका हूं। रावण ने वही 31वां बाण मंदोदरी को दिया था। हनुमान और मंदोदरी ने उस बाण को खम्भे में चिनवा दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था जब तक यह बाण दुश्मन के हाथ में पहुंचकर तेरी नाभि में नहीं लगेगा, क्यों रावण की नाभि में अमृत कुंड था, जब तक दुश्मन के हाथ में यह बाण पहुंचकर तेरी नाभि पर आघात नहीं करेगा तब तक तेरी मृत्यु नहीं हो सकती। इसकी भुजाएं कट कट करके सब जुड़ रही थी, मरने में तो कैसे भी आ ही नहीं रहा था। तब विभीषण ने वो पोल खोल दी थी। विभीषण ने कहा ऐसा ऐसा हुआ था, मेरे सामने की बात है, विधाता जी ने, ब्रह्मा जी ने एक बाण दिया है,
और ये बात कही थी कि जब तक दुश्मन के हाथ में बाण पहुंचकर आघात करके बाणी पर नाभि पर नहीं लगेगा तब तक तेरी मौत नहीं है। तो सरकार वह बाण भैया ने मंदोदरी भाभी को दिया, इतना तो मुझे पता है। उसके बाद वह बाण कहां चला गया ये मुझे नहीं पता। भगवान बड़े मायूस हुए, और मायूस होने की तो बात ही थी। ये बंदा मरने में नहीं आता कैसे भी, तो जिसको कोई ना करे उसको हनुमान करे। हनुमान की तो पीएचडी लंका के ऊपर पहले से ही है। सो हनुमान जी ज्योतिषी बने और मंदोदरी के पास पहुंचे। मैं विस्तार नहीं कर रहा हूं, पहले सुना दिया है। एक मुक्का खम्भ में मारा जोर से, खम्भ टूट के नीचे गिरा। बाण लेकर के हनुमान जी उड़ करके आ गए, राम जी के हाथ में दे दिया। तो उसमें 30 बाण तो महात्मा अगस्त के दिए हुए थे। अब सो मंत्र देव प्रभु मोई, जेही प्रकार मारहु मुनि द्रोही। 30 बाण हुए थे और 31वां जो बाण था ये वो विधाता ब्रह्मा जी का था। मंदोदरी ने जिसको खम्भ में चिनवाया हनुमंत लाल जी उसको लेके आए। इसलिए हनुमान जी ने तो वह काम किया कि पूरा रघुवंश ऋणी हो गया हनुमान का। हनुमान का कोई चुकता नहीं कर सकता। हनुमान ने वो अपना रोल दिखाया है रामादल में। हनुमान तो हनुमान है। और इस धरती के वह लोग बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े पुजारी हैं जो बजरंगबली हनुमंत लाल जी के भक्त हैं। हनुमान का भक्त संयमी होता है, कामाचारी नहीं, वो ब्रह्मचारी होता है, वो संयमी होता है। लोलुपता नहीं होती, संसार की विकारता नहीं होती। नहीं तो हनुमान को देर नहीं लगती इनको पगला करने में भी। फिर हनुमान बड़े सीधे हैं, सरल हैं। छल और कपट करोगे, उल्टा पुल्टा कर्म करोगे तो उनके मुक्के भी बड़े खतरनाक हैं। ये नहीं कि 6 दिन पियो और 1 दिन मंगलवार को हनुमान चालीसा सुंदरकांड कर लो, काम नहीं चलेगा। सुधार हनुमान तो 4 युगों में जिनका प्रभाव है। और जब कोई भगवान सूर्य नारायण की बात करता है, जो कोई सूर्य भगवान को अर्घ देता है तो हनुमान जी खुशी के मारे नाच पड़ते हैं। हनुमान बड़े खुश होते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हनुमंत लाल जी सूर्य नारायण के शिष्य हैं। हनुमान जी ने सूर्य भगवान से ज्ञान उपलब्ध किया है। इसलिए कोई सूर्य भगवान की आराधना करता है, पूजा करता है, उन्हें अर्घ देता है तो हनुमान जी अपने अहेतु की कृपा का वर्षण करते हैं उनके ऊपर। ऐसे हनुमान है। हनुमान के लिए जितनी भी कुछ बातें कही जाएं उतनी अपने आप में कम ही है। तो ऐसे महात्मा अगस्त आकाश मार्ग से और उस रामादल में उतर के आ गए। यहां तक आ रही है बात समझ? और ये तो मैं ग्रंथ की लिखी हुई बात बोल रहा हूं। महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी वाल्मीकि रामायण में लिखी है बात। शाम को आजकल 5 बजे कथा शुरू हो रही है वाल्मीकि रामायण की, कल से ही आरंभ हुई है। जो आरंभ में स्टार्टिंग में ना सुन पाए हो तो वाल्मीकि रामायण पूरा सुन लीजिएगा। बहुत प्रमाणित रामायण है वाल्मीकि जी की। हमने मई में आरंभ में रामायण की, वाल्मीकि रामायण की कथा करी है। अयोध्या कांड के बाद में वाल्मीकि रामायण ही हुई थी। उस समय हो सकता है आप कम लोग जुड़ पाए हों, तो आप वाल्मीकि रामायण सुन लें। 5 बजे शाम को कथा शुरू होती है वो। और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर लगता है 2 बज गए हैं, हाल ही बज जाता है। जय 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 हनु। थोड़ा उधर से लोग इधर आ रहे हैं ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा। एक चौपाई बोल दो। जय 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 हनु मान गोसाई। जय 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 हनु मान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनु मान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनु मान गोसाई। जय 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 हनु मान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। जय
गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई कृपा करो गुरु देव की नाई जय जय मान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो आप गुरु चेला की बात सुन रहे हैं। सूर्य भगवान को कोई अर्घ देता है तो हनुमान जी खुश होते हैं, और कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो सूर्य देवता बड़े खुश होते हैं। भगवान सूर्य देव की कृपा से क्या नहीं मिल सकता। सूर्य देव की कृपा से आंखों में ज्योति मिलती है, उनकी कृपा से बुद्धि मिलती है, उनकी कृपा से व्यक्ति निरोगी रहता है, उनकी कृपा से जठर में अन्न पचता है। और जिन्होंने सूर्य देवता को अर्घ दिया है और अंत में उसके मृत्यु के समय पर भगवान ही आके खड़े होते हैं। पितामह भीष्म सूर्य भगवान को जिंदगी भर अर्घ दिया तो द्वारकाधीश थे सामने, सन्मुख थे। सूर्य भगवान की कृपा से क्या नहीं मिल सकता, सब संभव है। मुझे विश्वास है कि यह कथा सुनकर आप खुद भी और अपने बच्चों से भी भगवान सूर्य को अर्घ जरूर दिलवाएंगे। इस धरती पर एक बड़ा महामेधावी सन्यासी हुआ है, उनका नाम है पूज्य विवेकानंद जी महाराज। भगवान सूर्य नारायण के बड़े अद्भुत पुजारी थे, बहुत ज्यादा। महात्मा गांधी की मां भगवान भास्कर की बहुत बड़ी पुजारिन थी। वर्षा के समय पर जब तक प्रभु का वो दर्शन न कर लेती तब तक वो निर्जला रहती, पानी नहीं पीती थी। स्वामी विवेकानंद जी महाराज सूर्य भगवान को 1000 बार प्रणाम नीचे लेट लेट के करते थे। 108 से तो नीचे उन्होंने कभी जीवन में प्रणाम ही नहीं किया भगवान भास्कर को। ऐसा महापुरुष, ऐसा साधु जिनके बारे में आपने सुना। और ये बात मैं बहुत बार रिपीट करूंगा पूरी कथा में, जो भगवान सूर्य को अर्घ नहीं देते, ना उनको जप का कुछ मिलता, ना यज्ञ का कुछ मिलता, कुछ मिलता ही नहीं है उन्हें साधना का। इसलिए बढ़िया एक तांबे की लुटिया रखो अपने पास, कहीं बाहर भी जाओ तो अपना तांबे का लोटा संग लेके जाओ। जैसे आप गोपाल जी को निलाते हैं और तमाम पूजाएं आप करते हैं, अनभिज्ञता है कि जानकारी नहीं कि भगवान सूर्य को अर्घ नहीं दिया जाता। सूर्य भगवान को अर्घ दें। पुरुष लोग जो जनेऊधारी हैं, जब वो अर्घ देते हैं तो अपना जनेऊ निकालकर थोड़ा थोड़ा लोटे को स्पर्श करा लें। ये अंगूठा और छोटी उंगली के बीच में जनेऊ को फंसाकर लोटा ऐसे लेकर के फिर उनको अर्घ दिया जाता है। उसमें तीनों धागों में विधाता ब्रह्मा, विष्णु और भगवान महादेव का रूप है। जब सूर्य को अर्घ देते हैं आप, तो यह अर्घ देवताओं के पास तक, यह जल देवताओं के पास ऐसे पहुंच जाता है जैसे यज्ञ नारायण के द्वारा डाली गई आहुति देवताओं के पेट में पहुंचती है। भोजन के रूप में सूर्य भगवान को दिया गया अर्घ जल के रूप में देवताओं के पास पहुंच जाता है, जिससे देवता अपने आप में बहुत तृप्त होते हैं। तो भगवान भास्कर की जो आराधना का, जो महिमा का जो वर्णन किया है, वह बड़ा अपने आप में दिव्य है। तो नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थित नाशहि तवे। आदित्य हृदय स्तोत्र के कुछ अद्भुत मंत्र श्लोक आप सुन लीजिएगा, क्यों कल से आदित्य हृदय स्तोत्र का अनुष्ठान आरंभ होने वाला है। तो आपको पता भी लग जाएगा कि आप कितने बड़भागी हैं, कितने भाग्यशाली हैं आप। आपके द्वारा ऐसा अनुष्ठान आरंभ हो रहा है। रावण जब मरने में नहीं आता तब भगवान प्रभु राम ने भगवान भास्कर का आह्वान किया था। तो भगवान भास्कर ने उस समय महात्मा अगस्त को भेज दिया था, और अगस्त जी ने राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र को याद दिलाया। उस पूरे युद्ध के ऊपर ये आदित्य हृदय स्तोत्र है। बड़े अच्छे अच्छे, बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं उसमें। भैया सुन लो, सुनो।
बोली बांके बिहारी लाल की जय हो श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो जय जय श्री राधा जय जय श्री राधा जय। श्री राधेश्याम। आप कहीं जा रहे हैं तो सूर्य के निकलने से पहले भी उन्हें आप अर्घ दे सकते हैं। सूर्य भगवान निकल करके नहीं आए हैं तब भी आप उन्हें अर्घ दे सकते हैं। नहीं तो सूर्य उदय से लेकर के 2 घड़ी 1 घंटा 24 2 घंटे 48 मिनट तक 1 घंटा 24 मिनट और 1 घंटा 24 मिनट कितना हो गया 2 घंटा 48 मिनट तक भगवान सूर्य नारायण को आप अर्घ 7 बजे आप सूर्य निकल रहा है तो 7 2 9 लगभग 10 पौने 10 बजे तक भगवान सूर्य को आप अर्घ मेरे ही निवेदन पर कुछ दिन ही करके देख लीजिए और घर का माहौल देख लेना। फिर आपके घर के बच्चे हनुमान की तरह होंगे, वीर होंगे, मेधावी होंगे, सबसे बड़ी बात है चरित्रवान होंगे। सूर्य भगवान को अर्घ देने से लोगों का चरित्र स्थिर रहता है, चाहे वो स्त्री हो और चाहे हो वो पुरुष। और हर व्यक्ति को स्त्री पुरुष को चरित्र की जरूरत है। जिसकी कुंडली में महामेधावी होकर के सूर्य भगवान बैठे हैं वो कामी नहीं होते, वो लोलुप नहीं होते, वो बिगड़ैल नहीं होते। वो ये भगवान सूर्य देव की बड़ी कृपा है। अहेतु इस ग्रंथ में इन्हीं बातों का तो विवेचन किया है। भगवान सूर्य जीवन भर भगवान राम जीवन पर्यंत 11,000 वर्ष तक भगवान राम सूर्य भगवान को अर्घ देते रहे और परिणाम आप जानते हैं शूर्पणखा को कैसे भगवान ने जीत लिया। शूर्पणखा जब सामने आई है क्या भगवान की जो लब्ज है ऐसे शब्द प्रभु राम ही बोल सकते हैं। हनुमंत लाल जी हमेशा भगवान सूर्य नारायण को अंजनी माता तो सूर्य देवता की बहुत बड़ी भक्तानी थी। मां अंजनी हनुमान जैसे पुत्र कोई ऐसे ही थोड़े ही हो जाते हैं। तो आज पूरा देश मुझे सुन पा रहा है और यदि मेरी व्यासपीठ की बात आपकी समझ में आ रही है तो मैं बहुत आग्रह के साथ निवेदन करना चाहूंगा। इस सनातन धर्म को ताकत देने के लिए भगवान सूर्य भास्कर की बहुत अद्भुत कृपा है। आपके बच्चे इधर उधर भटकेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। इस कलयुग में भी आप सतयुग जैसा आनंद लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अपनी पूजा में भगवान सूर्य को आप जरूर जोड़ लीजिएगा। आपका ये जितना भी कल से जप और अनुष्ठान आरंभ हो रहा है यहाँ से एक सूर्य चक्र प्रसाद रूप में आपके यहाँ भेजा जाएगा। अभी 7 दिन तो उसके ऊपर हम अभिषेक करेंगे। बाद में पंचदेव उपासना में इनका नाम आता है, अपनी पूजा में रखिएगा। ये बहुत शुभ है। हमारे मंदिर में भी भगवान सूर्य रखें। जैसे आप अपने घर में भगवान विष्णु सालिग्राम और नर्मदेश्वर को रखते हैं, दुर्गा माँ को रखते हैं, गणेश जी को रखते हैं, उसी प्रकार से भगवान भास्कर को रखने की व्यवस्था है। जब भगवान सूर्य आपको दिखाई नहीं देते हैं तो कुछ बातें हैं। आपके घर में सूर्य है, आपके घर में सूर्य है, उनके सामने अर्घ दे दीजिएगा। यदि आपके पास में भगवान महादेव हैं तो उनके सामने भी अर्घ दे दीजिएगा, क्योंकि महादेव की तीसरी आंख में भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हैं। ये आपने मुझसे कहा थोड़े ही है कि आप हमें सूर्य चक्र दे दीजिएगा। ये तो दास के हृदय की भावना है। हमें तो लगता है पता नहीं क्या क्या ना पहुंचा दें आपके घर में, लगता है हृदय की ऐसी भावना है। और बड़ा जोर है अपनी संस्कृति के लिए। मेरे तो दिमाग में एक ही बात है, सब लोग अपना अपना धर्म बढ़ाने में लगे हैं। तो हम कायर थोड़े ही है, हम कमजोर थोड़े ही है। हम अपना धर्म क्यों नहीं बढ़ाएंगे? हम अपना धर्म बढ़ाएंगे। मैं किसी के धर्म की आलोचना तो नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने धर्म की कुछ उसकी महिमाएं वह बता रहा हूं। मैं किसी के धर्म की आलोचना करके अपना धर्म नहीं बढ़ाना चाहता। हम अपने धर्म की महिमा विशेषताएं बता करके अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपना जैसा तो धर्म कहां मिलता, कहां मिलेगा। सूर्य भगवान को अर्घ देते देते अंजनी माता ने हनुमान जैसे पुत्र को प्राप्त कर लिया। राम जी ने युद्ध जीत लिए या सूर्य भगवान की कृपा से। और एक बात और हम आपको बता दें, अर्जुन सूर्य नारायण को जीवन भर अर्घ देते रहे और सत्य यही है, अर्जुन के प्राण भगवान सूर्य ने बचा लिए थे। सूर्य ने
जिस समय अर्जुन ने वह प्रतिज्ञा की थी, सुन लें, 2 मिनट का टाइम है आपके पास है? तो जिस समय अर्जुन ने वो प्रतिज्ञा कर डाली थी अभिमन्यु की मृत्यु पर, लोग भगवान के ऊपर भी उंगली उठा लेते हैं। वो कह देते हैं कि जो कृष्ण की शरणागत हो गया है और फिर भी उनके बेटे की मौत हो गई, काय का भगवान है। लोग ऐसी बातें करते हैं। उस दिन जयद्रथ का दिन था। शंकर से वरदान मांग रखा था उसने, जब इसने द्रौपदी का अपमान किया। महाभारत जैसा अद्भुत ग्रंथ हो, जो कथा कहीं नहीं वो महाभारत में, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है, समझ लीजिएगा। तो महाभारत में वो जयद्रथ ने जब द्रौपदी का हरण किया तो पांडवों ने उसे अपमानित किया। वह उस अपमान को भूल नहीं पाया। इसने भगवान महादेव की बड़ी सघन साधना करी। शंकर इसके ऊपर प्रसन्न हुए, जयद्रथ के ऊपर। ऐसे कहा, बच्चा बोल क्या चाहता है? तो कहा कि मेरा अपमान हुआ है और मैं अर्जुन को अपने हाथों से मारना चाहता हूं। मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ। अर्जुन महादेव के भक्त हैं। तो शंकर ने कहा, देख, ये तो मैं नहीं कह सकता कि तेरे हाथ से अर्जुन मरेगा, ये नहीं कह सकता। हाँ, यदि कभी युद्ध होता है तो एक दिन तेरा ऐसा होगा, वह दिन कि तेरे सामने जो आएगा वो बच नहीं पाएगा। एक दिन ऐसा होगा। तो जिस दिन वो गुरुजी ने चक्रव्यूह रचा था ना, ये वही दिन था उसका, जयद्रथ का, जो शंकर ने वरदान दिया। यदि उस दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के दूर नहीं जाते होते तो उस दिन अर्जुन के प्राण नहीं बचने वाले थे। अर्जुन कृष्ण का शरणागत है और कृष्ण कभी नहीं चाहते कि अर्जुन की मृत्यु हो जाए। और अर्जुन युद्ध कर तो रहे थे, लेकिन जो एक क्षत्रिय जिसे उत्साह के साथ युद्ध करता है, वह उत्साह युद्ध में दिखता नहीं था। अर्जुन को यही लग रहा था कि हम अपराध तो नहीं कर रहे, हम अपराध तो नहीं कर रहे थे। तो वो अभिमन्यु की मृत्यु पर जिस तरीके से अभिमन्यु को जो घेर करके मारा गया, उस मौत ने अर्जुन का खून खौला दिया। आप कभी ये मत कहना कि अभिमन्यु को भगवान ने मरवा दिया, ऐसा नहीं होता। आप ये भी मत कहना कि भगवान ने क्यों नहीं बचाया। कुछ चीजें ऐसी हैं, उसमें अपना कर्म आगे चल करके आएगा। और महाभारत की कथा होगी तो ये मैं निवेदन अभिमन्यु का, मैं उधर जाऊंगा, टाइम ज्यादा लग जाए। अभिमन्यु का एक पूर्व चरित्र ऐसा था, वही बदला लेने के लिए 7 महारथी इकट्ठा होकर के अभिमन्यु को मारते हैं। अर्जुन का बेटा बन गया तो क्या हो गया? कोई पूर्व का कोई प्रारब्ध थोड़ी ही मिट जाएगा। अब आइए मैं आपको प्रसंग में लौटा करके लेकर के आता हूं। उस जयद्रथ को मारने की एक भीषण प्रतिज्ञा अर्जुन ने कर डाली अभिमन्यु की मृत्यु पर, क्योंकि मृत अभिमन्यु की छाती पर पांव रखा था जयद्रथ ने। पांडवों को घुसने नहीं दिया था अंदर। इसको तो अर्जुन से दुश्मनी थी बहुत ज्यादा। अर्जुन को पता चला कि जयद्रथ ने ऐसा किया है। वीर रस में आंख में आंसू लेकर अर्जुन ने कह दिया, कल सूर्य अस्त होने से पहले यदि मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं चिता पर जल करके राख हो जाऊंगा, दुनिया को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये उसने प्रतिज्ञा कर डाली। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की। कृष्ण ने कहा भी था कि तुम हस्तिनापुर के लोगों में एक बहुत बड़ी कमी है, तुम जो प्रतिज्ञा लेते हो सोच विचार करके नहीं लेते। तुम्हें पता है इसको मारने की प्रतिज्ञा का मतलब, इसको मार दोगे अर्जुन तो भी तुम्हारी मौत, और इसको नहीं मारोगे तो भी तुम्हारी मौत है। क्योंकि इसके पिता ने इसको वरदान दिया है, जयद्रथ
के पिता ने, जिसका नाम है छत्रवृद्ध, जयद्रथ के पिता का नाम छत्रवृद्ध है, उसने इसे वरदान दिया था, बेटा यदि तुझे कोई मारने का साहस करेगा तो आंखों से तेरा मस्तिष्क उसने देख लिया तो उसकी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो भगवान बोले कि तुम इसको मारोगे, सामने गिरेगा, निगाह देखेगी इसको तो तुम मरे, और इसको नहीं मारते हो तो अपनी प्रतिज्ञा की वजह से तुम मरे। अर्जुन ने कहा भगवान मैंने तो प्रतिज्ञा कर डाली, अब जो हो सो हो। रात निकली, भोर हुआ, भगवान रोज की तरह अर्जुन को लेकर के जा रहे थे। युद्ध हुआ, संध्या का सूर्य अस्तांचल में ज्यादा समय नहीं था, लेकिन वो जयद्रथ तो ऐसा कमल की नाल में जाकर के बैठ गया, वो तो निकल के नहीं आता। उस समय भगवान सूर्यदेव ने जो कृष्ण को इशारा किया वो बड़ा अद्भुत था, ये बात सबको पता हो। भगवान सूर्य ने कहा था भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को, नाथ प्रभु सुनिए, अर्जुन तुम्हारा सखा है, मेरा भक्त है, इसने जीवन भर मुझे अर्घ दिया है, मुझे जल दिया है। सूर्य भगवान कहते हैं इसकी मां भी मेरी परम भक्तानी है, कामद मंत्र की साधना से इसने एक बार मेरा आह्वान किया और वहां में आकर के प्रकट हुआ। अर्जुन की मां अर्घ दिए बिना उसने कभी जीवन में जल नहीं पिया, इसलिए नाथ ऐसा कीजिए उसकी कोख को खाली मत कीजिए। भगवान ने सारे में पूछा तो अब मैं क्या करूं, प्रतिज्ञा इसने की है और मैं हथियार नहीं उठा सकता। सूर्य और कृष्ण की चर्चा हो रही है। कृष्ण ने कहा मैं तो हथियार नहीं उठा सकता क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है कि युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो सूर्य ने कहा कि मैं आपसे हथियार उठाने के लिए बोल ही नहीं रहा हूं। कृष्ण ने कहा तो तुम क्या बोल रहे हो? तो सूर्य नारायण ने कहा कि थोड़ा अपने सुदर्शन चक्र को मेरी तरफ कर दीजिए, चक्र की ओट में मैं छिप जाऊंगा, इनको लगेगा कि सूर्यास्त हो गया है। देखो कमाल की बात, ऐसे भगवान सूर्य नारायण जो कृष्ण को बोलते हैं, अपना एक हाथ ऐसे कर दो, चक्र को मेरी तरफ कर दो और मैं छिप जाऊंगा, और वह जयद्रथ समझेगा कि सूर्य अस्त हो गया है और वो मानेगा नहीं, वो निकल के जरूर आएगा। और सरकार जब वो निकल करके आ जाए तो अपने चक्र को उठा देना और मैं सामने दिखाई दूंगा, अर्जुन का काम बन जाएगा। और ऐसा ही हुआ था। भगवान ने चक्र से हाथ यूं ऐसे किया, कोई देख भी नहीं पा रहा था, सूर्य छिप गए। अर्जुन की आंख में आंसू आ गए। अर्जुन ने चिता बना करके तैयार की, आंख में फल फल आंसू निकल गए। कृष्ण को तो सब पता ही था भगवान है, परमात्मा है। तो भगवान ने कहा अरे अर्जुन तुम कैसे क्षत्रिय हो, तुम कैसे वीर हो, तुम है क्षत्रिय मरता है तो रोता नहीं है, वो है मौत पर वो खुशी मनाता है, तुम रो रहे हो। अर्जुन ने कहा भगवान मेरी मृत्यु हो मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि उस पापी को उसके पाप का दंड नहीं मिला। हे केशव मुझे इस बात का कष्ट है, मेरे मृत पुत्र की छाती पर जिसने अपना पाम रखा, ऐसा आज वह पापी जयद्रथ बच गया। मुझे लगता है कि केशव पाप जीत गया और सत्य हार गया। भगवान ने कहा सत्य कभी भी नहीं हारता, अर्जुन भूल मत करो, सत्य तो कभी हारेगा ही नहीं। पराजय अधर्म की होती है, अन्याय की होती है, अत्याचार की होती है। अर्जुन ने कहा कि सब सूर्य अस्त हो गया। तो भगवान ने कहा कि तुम जैसे मारुतियों के लिए सूर्य कभी अस्त नहीं होता, कभी अस्त नहीं होता। आंख में आंसू थे, चिता की तैयारी की गई। अर्जुन ने कहा केशव मेरा प्रणाम स्वीकार करना, जो आपने मुझे आदेश दिया था वो आदेश मैं पूरा नहीं कर पाया। आपका आदेश था इन अन्यायियों को मारने के लिए, इनको खत्म करने के लिए, लेकिन उसे मैं पूरा नहीं कर पाया और मैं प्रतिज्ञा हार गया। सूर्य अस्त और मैं चिता पर जल करके राख होता हूं। इतना अर्जुन ने कहा तो इतने में तो भीड़ चीड़ करके वो जयद्रथ की मौत उसको ले ही आई हुआ सामने आ गया और कहता एक कायर गीदड़ कहां है तेरा गांडीव, तू तो गांडीव के ऊपर इतना हाँकता था,
तू गीदड़ों की तरह मर रहा है, तुझे मरना था तो शेर की तरह मरता, देख क्या कर लिया तूने मुझे। और वो बड़ी जोर से हंसा, और जब इतना हंसा तो कृष्ण ने कहा मार इसको, निकल ना जाए। तब अर्जुन ने कहा भगवान कैसे मारूं, सूर्य अस्त हो चुका है। भगवान ने कहा अर्जुन तुम जैसे वीरों के लिए सूर्य नारायण कभी अस्त नहीं होते। और कहा ये जयद्रथ और ये सूर्य, उठा बाण, और ऐसा बाण मारना इसकी गर्दन कट के इसकी बाप की गोद में जाकर के गिरे। भगवान ने चक्र उठाया, भगवान सूर्य मुस्कुराते हुए सामने उदित होकर के मुस्कुरा गए भगवान भास्कर, और ऐसा बाण मारा कि ये जयद्रथ का मस्तिष्क कट के इसके बाप छत्रवृद्ध की गोद में जाके गिरा। जयद्रथ के बाप के मस्तिष्क के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये है कृपा भगवान सूर्य नारायण की, ये है भगवान प्रभु सूर्यदेव। धन्य है भारत, पूरी दुनिया में सबसे पहले रश्मियां किरणें भगवान सूर्यदेव की भारत में आती है, इस हिंदुस्तान में आती है। यहां का हर व्यक्ति सूर्य नारायण को वंदन करता है, प्रणाम करता है। ऐसे भगवान सूर्य नारायण का चरित्र हम 69 अध्याय और 3899 श्लोकों में, जो कि ब्रह्म पुराण का ही एक भाग है, ऐसे सूर्य पुराण को सुनने के लिए जा रहे हैं। एक बार हम भगवान भास्कर को पुनः वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। भास्कराय च विद्महे दिवाकराय च धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्य हृदय स्तोत्र के द्वारा भगवान अति प्रसन्न होते हैं। रोज नहीं बनता, कोई बात नहीं है। जैसे आप मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड करते हैं, 5 से 7 मिनट का पाठ है आदित्य हृदय स्तोत्र का, हर रविवार को कीजिए। सूर्य भगवान की सानिध्यता में हर रविवार को कीजिए। भगवान प्रभु श्री राम जी ने 11,000 साल तक इस स्तोत्र का पाठ किया है। हनुमंत लाल जी इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, वो तो राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करते हैं। लखनलाल ने जीवन पर्यंत राम रक्षा स्तोत्र। ये अद्भुत ये बातें हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र अनादि काल से चलता हुआ आ रहा है। जिस आदित्य हृदय स्तोत्र में राम के युद्ध जीतने की बात सूर्य नारायण की कृपा छत्र के नीचे बताई गई है।